वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम जो अपना लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पर है। और इससे प्रीवियस वीडियो में हम सेल के बारे में बेसिक चीज़ें थी वो डिस्कस कर चुके थे। अब हम कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे। सेल बेसिकली दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। एक सॉल्यूशन उसके अंदर फिल है, ठीक। और ड्राई सेल भी होती हैं और लिक्विड सेल भी हैं। तो जैसे जनरली दो तरीके की हम सेल बात कर चुके हैं, एक रीयूजेबल, एक रीयूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि एक क्या होती है यूज एंड थ्रू है और एक रिचार्जेबल है जिनको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, जिसको सेकेंडरी बोलते हैं। और प्राइमरी को हम केवल एक ही बार यूज़ करते हैं और फिर उसको हम थ्रो कर देते हैं। तो सेल में बेसिक चीज़ ये है कि दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उसका अपने एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है R और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है। जो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा होता है वो एक रेजिस्टेंस ऑफर्ड करता है बाय द आयंस, ठीक है। आयंस के एक पर्टिकुलर जगह पर क्लाउडी होने से वो चार्ज की ट्रांसफॉर्मेशन में अपोजिशन प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। डिपेंडेंसी बता चुके थे। अब हम कॉम्बिनेशंस पढ़ रहे हैं, तो कॉम्बिनेशंस में हम सेल को दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। इट इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। तो जस्ट हम दो सेल ले लेते हैं जिनको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया और उनके अपने इंटरनल रेजिस्टेंस हैं और अपने ईएमएफ हैं, ठीक है। और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट है। तो अब हमें इनका इफेक्टिव ईएमएफ निकालना है। तो क्योंकि सीरीज में है तो करंट सिमिलर होगी, दिस इज आई करंट, ठीक है। अब सीरीज में क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होता है, तो लेट हमने कंसीडर कर लिया यहाँ तक V1 है सेल के क्रॉस और यहाँ V2 इसलिए क्योंकि इसमें R1 रेजिस्टेंस और करंट फ्लो कर रहा है, तो सेल के बीच का इलेक्ट्रोड जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस देगा। तो अगर हम बात करें नेट पोटेंशियल ड्रॉप की, तो V इज इक्वल टू P1 प्लस V2। क्लियर। V जो पोटेंशियल पूरा यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है, दैट इज V इज इक्वल टू IR। क्लियर। और यहाँ पर जो सेल के रेस्पेक्टिवली अगर बात करें तो सेल इक्वेशन अकॉर्डिंग टू सेल इक्वेशन क्या कहती है, E इज इक्वल टू V प्लस IR, ठीक। इसीलिए तो E1 इज इक्वल टू V प्लस V1 प्लस IR1 क्योंकि सीरीज में करंट सेम है। सिमिलरली E2 इक्वल टू V2 प्लस IR2। यहाँ से अगर हम V1 V2 की वैल्यू चेक करें तो यहाँ से V1 की वैल्यू हो गई E1 माइनस IR1, यहाँ से V2 की वैल्यू हो गई E2 माइनस IR2। और दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ये वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। जब आप रखेंगे तो V इज इक्वल टू आपके पास होगा E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। तो V इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस I कॉमन ले लिया R1 प्लस R2। क्लियर। तो V इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2, इसको हम बोलते हैं R इफेक्टिव। R इफेक्टिव इन सीरीज, क्योंकि R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक। यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो V इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस I R इफेक्टिव, दैट इज V प्लस I R इफेक्टिव इक्वल टू E1 प्लस E2। दिस इज कंबाइंड EMF, ठीक है। दैट इज E1 प्लस E2 इक्वल टू E। यानी कि अगर आप सीरीज में कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो इफेक्टिव EMF होगा, तो इफेक्टिव EMF E इफेक्टिव इज इक्वल टू E1 प्लस E2। दैट्स इट। क्लियर। और अगर हम इन सेल को रिवर्स कर दें, बदल दें, इस तरीके से कर दें, तो क्योंकि करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी सेल के अकॉर्डिंग,
सेल की करंट की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। यहाँ पर इस रेफरेंस में क्या बदलेगा, इसका इफेक्टिव ईएमएफ क्या होगा, E1 माइनस E2, क्लियर। क्योंकि जब आप यहाँ सेल इक्वेशन लिखेंगे, चेंज करेंगे, तो यहाँ पर E2 में V2 E2 माइनस की जगह ये वाली प्लस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो यहाँ हमारा इफेक्टिव जो ईएमएफ है वो E1 माइनस E2, क्लियर। आप जल्दी से चाहे तो आप इसको किरचॉफ लॉ से भी कर सकते हैं। किरचॉफ लॉ से दिखाता हूँ कैसे होगा। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ में आपने एक लूप लगा दिया, ठीक है। उसकी डायरेक्शन आप जो चाहे, चॉइस है आपकी, आपने मैंने ये मान ली, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि करंट की डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पर IR2, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस IR, ठीक है। पहले हम रेजिस्टेंस को देख रहे हैं, इसी तरीके से करंट की डायरेक्शन माइनस IR1, ठीक है। और अब सेल की बात करें तो क्योंकि ये डायरेक्शन है लूप की, ठीक है, तो -2 प्लस दैट इज E1 प्लस E2, क्लियर। तो यहाँ पर अगर आप कंबाइन करें इसको, तो कंबाइन करने के बाद दैट इज IR इक्वल टू V, IR है V से रिप्लेस हो जाएगा, इसको चेक कर लीजिए। तो IR2 माइनस कंसिडर हो गया, सॉरी करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, हाँ ये तो करंट इधर है, स्टार्टिंग वाला है ना, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन ये, तो ये भी IR1 भी प्लस ही होगा, क्लियर होगी बात। IR1 भी प्लस होगा, IR2 भी प्लस होगा। तो यहाँ पर फिर आप ये सेल IR, क्योंकि करंट की डायरेक्शन इसमें सिमिलर है, लूप अपोजिट हो गया, ठीक है। और रेजिस्टेंस आप देखें दैट इज अच्छा -2 प्लस, ये -2 प्लस है तो ये माइनस में होगी सर, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट IR2 प्लस IR1, इस पूरे में आप माइनस IR इक्वल टू माइनस E1 माइनस E2 कंबाइन कर दीजिए, दैट इज अ V। यहाँ पर अगर आप लेंगे R1 उसी डायरेक्शन को आपने लगा दिया, अपोजिट डायरेक्शन, सॉरी करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, ये माइनस में होगी, ठीक है। ये माइनस में होगी, ये भी माइनस में, ठीक है। ध्यान से देख लो, मिस्टेक हो गई। यहाँ पर करंट की डायरेक्शन ये है, यहाँ पर लूप की डायरेक्शन तो माइनस में आएंगे टर्म्स, ठीक है। -IR2 माइनस IR माइनस IR1 माइनस इसी तरीके से हो गई। तो यहाँ पर पूरे में माइनस कॉमन ले लेंगे तो IR2 प्लस IR1 प्लस IR इक्वल टू E1 प्लस E2, क्लियर। तो ये वाली टर्म V हो जाएगा, तो V प्लस I कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 E1 प्लस E2, क्लियर। दैट इज R इफेक्टिव, E1 प्लस E2, क्लियर। दैट इज E इक्वल टू E1 प्लस E2, क्लियर। तो इस तरीके से आप किरचॉफ लॉ से भी सॉल्व कर सकते हैं। और जब आप इसके रिवर्स लगाएंगे, ये वाली टर्म्स यहाँ लेंगे, ठीक है, तो जो सेल वाला कोऑर्डिनेशन है, सेल वाले कोऑर्डिनेशन अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा और वहाँ पर जो E इफेक्टिव होगा E1 माइनस E2, क्लियर। तो इसी तरीके से आप सीरीज कॉम्बिनेशन में EMF को इवेल्युएट कर सकते हैं, क्लियर। और जो R इफेक्टिव है कुछ चेंज नहीं होगा, सेल के सपोर्टिव या अपोजिट होने पर R1 प्लस R2 ही रहेगा, रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा, लेकिन EMF इफेक्टिव बढ़ जाएगा। अगर सेल इस तरीके से लगी है तो E इफेक्टिव इंक्रीज, और अगर सेल ऐसे लगी है तो
ई इफेक्टिव डिक्रीज, इफेक्टिव ईएमएफ है वो डिक्रीज कर जाएगा, बट जो आर है वो हमेशा बढ़ेगा, आर इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज करेगा सीरीज। चलिए अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और बैटरी आप जानते हैं कि अगर दो या दो से ज़्यादा सेल को एक साथ कंबाइन कर दे तो वो बैटरी बन जाती है, यानी कि सेल का कॉम्बिनेशन बैटरी कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम बैटरी को भी डिस्कस कर लेते हैं। फिलहाल सेल बेसिक आप जान जाएंगे तो बैटरी भी आपको पता चलेगी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने दो सेल पैरेलल में कंबाइन करी, ठीक है, उनके अपने इंटरनल रेजिस्टेंस हैं R1, R2, E1, E2, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ आपने कनेक्ट कर दिया दिस इज R। ठीक है, अब क्योंकि पैरेलल में आपको पता है कि करंट डिफरेंट होता है, हमने I2 मान ली करंट, यहाँ से I1 दैट इज I, और यहाँ पर दैट इज I1 दैट इज I2 I। तो अब यहाँ पर हम बेसिकली करंट की बात करें, नेट करंट I is equal to I1 plus I2 इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर। तो I is equal to I1 plus I2 है। अब इस I1 plus I2 में हम जानते हैं कि सेल इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू सेल इक्वेशन, ठीक। तो सेल इक्वेशन क्या कहती है, E1 is equal to V1 plus I R1, क्योंकि यहाँ पर V इक्वल है तो वी आर आई आर इक्वल टू है E2 माइनस आई आर टू, I1 R2 सॉरी I2 R2 इक्वल टू E1 माइनस I1 R2। इस तरीके से ये ईएमएफ जो पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस है वही इसके क्रॉस है, वही इसके क्रॉस है, क्लियर। That is E1, तो V is equal to E1 minus IR1 upon, ठीक, यहाँ से आप I की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर I1 होगा, that is I1 equal to E1 minus V upon R1। Similarly I2 is equal to होगा E2 minus V upon R2। Put these value in equation first। Put an equation first, equation first में put कर दीजिए। तो I equal to E1 minus V upon R1 plus E2 minus V upon R2। आप E1 upon R1 plus E2 upon R2 minus V कॉमन ले लिया 1 upon R1 plus 1 upon R2, क्लियर। इसमें आप एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ करते हैं इसको, यहाँ पर ये वाली टर्म्स I इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो यहाँ एलसीएम ले लिया आपने, यहाँ एलसीएम लेंगे दैट इज R1 R2 E1 R2 plus E2 R1 minus V R1 plus R2 R1 R2, क्लियर। इस इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन में, इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई इन इक्वेशन सेकंड बाय R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन आपके पास आएगी I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इक्वल टू E1 R2 प्लस E1 R1 E2 R1 अपॉन, देखिए ये R1 R2 कैंसिल आउट हो जाए, नीचे बचेगा R1 प्लस R2
ये पूरी टर्म्स इससे कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि रिवर्स है माइनस वी, वी को इधर शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास टर्म आएगी वी प्लस आई R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2. Clear? This is the effective resistance. R effective in parallel. ये पैरेलल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस है तो दैट इज कॉल्ड V इज इक्वल टू I, V प्लस I, R इफेक्टिव इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 R1 प्लस R2. क्लियर? इसको हम बोल रहे हैं ये वाली टर्म्स E को रिप्रेजेंट करेगी तो E इक्वल टू E इफेक्टिव कह सकते हैं, E इफेक्टिव इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R. दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो इफेक्टिव ईएमएफ होगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2. अगर हम इनको रिवर्स लगा दें, इस तरीके से लगा दें तो जो E2 वाली है वो अपोजिट डायरेक्शन में करंट शो करेगी, जिसकी वजह से E इफेक्टिव इक्वल टू E1 R2 माइनस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2. ये आपका है जब सेल इस तरीके से लगती है, ठीक है. E1 R1 E2 R2, ठीक है, उसके लिए ये हो गया. और जब आपकी सेल इस तरीके से लगी हो R1 E1 R2 E2, तब आपका इफेक्टिव ये हो. क्लियर हो गई बात? और सीरीज अगर ये इस तरीके से n कॉम्बिनेशन हो तो देखिए इसमें n कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारी सेल्स अगर ज़्यादा लगी हो तो हम पहले दो का इफेक्टिव निकालते हैं, फिर वो एक कंबाइंड हो जाती है, फिर उसको दूसरे के साथ नेक्स्ट के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, तो 1 बाय 1 इस तरीके से कर देते हैं. अगर हम एक साथ करेंगे तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा और वो प्रैक्टिकली उसको सॉल्व करना इतना इजी नहीं होगा. कि हमें चाहिए शॉर्ट तरीके, तो हम वही यूज़ करते हैं. ठीक है, क्लियर हुई बात? तो इस तरीके से आप जो सेल्स हैं उनके कॉम्बिनेशन को पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम आइडेंटिकल सेल्स के कॉम्बिनेशन को सीरीज पैरेलल और फिर ग्रुपिंग करके देखेंगे कि सेल अगर बहुत सारी सेल्स लगाई जाएं तो कब इफेक्टिव होंगी, मतलब सभी सीरीज में लगा दें या पैरेलल में लगा दें या कुछ सीरीज पैरेलल में लगाएं, उसका कुछ इफेक्टिव इम्पैक्ट देखेंगे. ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स.